बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर नगीना शहज़ादी, माहिर अमराज़ बचगान और मैदा जिगर आंत स्पेशलिस्ट और एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, गुड हेल्थ में होंगे, रमज़ान भी इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रमज़ान भी चल रहा है। इसमें आपकी खाने पीने की रूटीन जो है वो भी आम रूटीन से डिफरेंट होती है, तो खाने पीने के औकात चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों में पेट में गैस या कह लें पेट में दर्द का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाता है। तो पेट में गैस क्या होती है, उसकी क्या वजूहात हैं, ये हम छोटे बच्चों में भी देखते हैं। इवन वो बच्चे जो न्यू बॉर्न पैदा होते हैं उनमें शुरू के जो 3-4 महीने होते हैं उसमें कॉलिक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफ़िकली बात कर रहे हैं कि बड़ों में जो पेट में गैस है उसके क्या वजूहात होती हैं। तो आप जो भी खाना खा रहे होते हैं, ज़ाहिर है वो खुराक की नाली से मैदे में और मैदे से छोटी आंत और बड़ी आंत में जाके फिर एनस के ज़रिए से वो एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन जो भी डाइट आप ले रहे होते हैं वो बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होती है। प्रोटीन जो है वो स्टमक में मेटाबोलाइज होनी शुरू हो जाती हैं और जो फैट्स हैं वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम में रिलीज़ होना अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं, और जिसमें पेंक्रियाज जो कि लबलबा है वो बहुत से एंजाइम्स रिलीज़ करता है और फैट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प देता है। अब बॉडी में कुछ अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जब न्यू बॉर्न एक पैदा होता है तो उसकी गट बिल्कुल स्टीराइल होती है, उसमें किसी तरह के कोई बैक्टीरिया नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और उसकी फिर गट का माइक्रोबायोम जो है वो आहिस्ते आहिस्ते तब्दील होना शुरू हो जाता है और बेबी में नॉर्मली गट बैक्टीरिया जो है वो कोलोनाइज होना शुरू हो जाते हैं। स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी तादाद बहुत कम होती है, लेकिन छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, इवन इन मिलियंस। तो ये जो बैक्टीरिया हैं जो कि बॉडी में नॉर्मली कोलोनाइज होते हैं, इनके डिफरेंट तरह के काम हैं जो कि बॉडी को इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में, इसके अलावा डिफरेंट तरह के एंजाइम्स में एज अ को फैक्टर और इम्यूनोमोडुलेटिंग रोल है इनका। और ये बहुत बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, ये गुड और बैड बैक्टीरिया का जो है वो एक बैलेंस मेंटेन रखते हैं। जब भी इनमें हम इम्बैलेंस देखेंगे तो उसकी वजह से आपको मैदे के और अंतड़ियों के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और इसकी वजह से पेट में गैस होना भी एक उन्हीं अमराज में से एक मर्ज़ है। तो जो भी चीज़ें अगर आप ज़्यादा मिर्च मसाले वाली अशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तली हुई चीज़ें हैं, फ़ास्ट फूड है और मिर्च मसाले भी बहुत ज़्यादा हैं आपकी खुराक में, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है पेट में दर्द भी हो सकती है, खट्टे डकार आते हैं, बम्पिंग होती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा फ्लैटस बहुत ज़्यादा पास होता है, या कह लें कि मरीज़ों में हवा का अखराज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स जो होते हैं ना, पेशेंट्स, वो उनको फीलिंग आती है कि वो हवा को भी जब खाना खा रहे होते हैं हवा को भी अंदर लेके जाते हैं। तो जो हसास तबीयत के मालिक होते हैं लोग, उनमें ये वाला प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, वो फ़ील करते हैं, उन्हें बर्पिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा डकार आते हैं, तो वो हवा का भी अखराज होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको साथ पेट में दर्द है, आपका पेट जो है आपको फूला हुआ महसूस हो रहा है, पेट टाइट हो जाता है, या पखाना जो है वो ठीक नहीं है, पखाने के औकात जो है आपकी रूटीन से हट के हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये मैदे के जो गैस है या पेट की गैस ये हो सकता है, और इसको आपने अपनी डाइट से ही कंट्रोल करना है। ऐसी डाइट या ख़ुराक इस्तेमाल ना करें जो कि आपको नुकसान देती है, जैसा कि गोभी है, शलजम है, या लोबिया है, या कच्ची सब्ज़ियां अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज़ें जो हैं पेट की गैस को बढ़ाती हैं। तो इसमें अगर इस तरह के फैक्टर्स या इस तरह की अलामात आप अपने आप में देखें तो उसके लिए आप मैदा जिगर आंत स्पेशलिस्ट को ज़रूर रुजू करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रमज़ान में हमें और पाकिस्तान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। डॉक्टर नगीना इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।